नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अतीत। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यह प्रार्थना रहेगा कि इस साल हर व्यक्ति तक उसका अपना मौलिक अधिकार पहुंचे, हर व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को लेकर जागरूक हो। सबके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता होगा कि देश का पहला गणतंत्र दिवस परेड कैसा हुआ होगा। कुछ लोगों को लगता है कि देश का पहला गणतंत्र दिवस परेड भी राजपथ पर ही किया गया था, लेकिन यह गलत है। आखिर गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाने की शुरुआत किसने की और कब की? पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आया था? आज की वीडियो में इन सब पर बात करेंगे। देश में 26 जनवरी 1950 के दिन सुबह 10:18 पर संविधान को लागू किया गया था। मतलब कि 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 के बाद से हमारा संविधान प्रभावी हो गया था। इसके 6 मिनट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 10:24 पर उन्होंने राष्ट्रपति का पदभार संभाला और उसी दिन 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया था। 1950 से ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर अतिथि बुलाने की परंपरा की भी शुरुआत हो गई थी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 1950 में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। दोपहर 2:30 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बग्घी में सवार होकर गवर्नमेंट हाउस, जिसे अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, वहां से बाहर निकले। बग्घी नई दिल्ली के कुछ इलाकों का चक्कर लगाते हुए 3:45 पर पुराने किले के पास स्थित एरविन स्टेडियम पहुंची। बाद में इस एरविन स्टेडियम का नाम बदलकर नेशनल स्टेडियम किया गया और आज के समय में इसे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिस बग्घी में सवार थे वह 35 साल पुरानी शाही बग्घी थी। उसको 6 ऑस्ट्रेलियाई घोड़े खींच रहे थे। पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शाम के वक्त 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी। देश के पहले गणतंत्र दिवस परेड में 3000 सैनिकों और अधिकारियों के साथ साथ 100 एयरक्राफ्ट को भी शामिल किया गया था। सैनिकों ने परेड भी राजपथ पर नहीं बल्कि इरविन स्टेडियम में किया था। 1951 में जब एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था तो इस स्टेडियम का नाम बदलकर नेशनल स्टेडियम कर दिया गया था। राजपथ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर परेड की शुरुआत साल 1955 से हुई थी, जिसके बाद से हर साल यह राजपथ पर ही होता है। 1950 से लेकर 1955 तक परेड के स्थान में कई बार बदलाव किया गया। कभी लाल किला तो कभी नेशनल स्टेडियम, कभी किंग्सवे कैंप तो कभी रामलीला मैदान में यह परेड हो चुकी है। हालांकि 1955 में गणतंत्र दिवस परेड के लिए अस्थायी रूप से राजपथ को तय कर दिया गया था। एक नाम है जो जब भी पहले गणतंत्र दिवस की बात आती है तो उसे जरूर याद किया जाता है। वो नाम है इदरीस हसन लतीफ। इदरीस हसन भारतीय वायुसेना में एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं। उन्हीं के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस पर जहाजों ने कलाबाजियां दिखाई थी। उसके पहले दिल्ली ने कभी भी लड़ाकू विमानों को कलाबाजियां दिखाते हुए नहीं देखा था। 1955 में जब पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन किया गया तो उसके मुख्य अतिथि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहे मलिक गुलाम मोहम्मद थे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं तो वहीं राज्यों की राजधानी में राज्य के राज्यपाल, वहीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं तो वहीं राज्यों में राज्य के मुख्यमंत्री। हर साल 26 जनवरी की शाम को वीरता पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की शुरुआत 1957 से हुई थी, जो आज तक चली आ रही है। हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी ना किसी मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है। इस बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह कार्यक्रम टालना पड़ा। जब पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो बताया जाता है कि राष्ट्रपति भवन के दरबार में आयोजन चल रहा था। उसी समय बाहर बहुत भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों से भी लोग पहले गणतंत्र दिवस समारोह को देखने के लिए पहुंचे थे। लोगों का भीड़ महात्मा गांधी और वंदे मातरम के नारे लगा रहा था। पहली गणतंत्र दिवस के समय राष्ट्रपति बग्घी पर सवार होकर निकले थे और इस परंपरा को आज भी निभाया जाता है। बाद में राजपथ पर परेड कराने को लेकर और अधिक तैयारियां की गई, जिसमें नया और मजबूत सड़क बनाना भी शामिल था। पहले परेड के बाद भारी टैंकों के चलने से राजपथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता था। बाद में बिटुमिनस तकनीक से सड़कें बनाई गई जो काफी मजबूत होती है। जब नई दिल्ली में प्रमुख इमारतों और सड़कों का निर्माण किया जाना था तो इसके लिए तब सरकार ने देश के कई बड़े ठेकेदारों से संपर्क किया था। सरदार नारायण सिंह एक नाम जिनको हमेशा राजपथ को बेजोड़ सड़कें देने के लिए याद किया जाता है। सरदार नारायण सिंह ने सड़कों को बनाने का दावा पेश किया था,
जिसे सरकार ने मान लिया था। हालांकि इस बार कोरोना के चलते गणतंत्र दिवस के समारोह पर भी असर पड़ रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अतीत के अगले भाग में किसी नई कहानी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़ी है सृष्टि श्रीवास्तव और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।